फिर निवेदन करूंगा, तुम दुकान पर बैठकर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, तुम दुकान में जितना बैठकर कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुएं, पोता पोती, रिश्तेदार, कुटुंबी सब भोगेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जीवन में कुछ कर्म ऐसा करते हुए चलो। पत्नी कहे जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, पत्नी कहे जब तुम मंदिर जाओ, उससे अच्छा पहला फर्ज तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि कमाई तुम कर रहे हो। दुकान पर बैठकर झूठ, छल, बेईमानी, प्रपंच, कपट सब काम तुम कर रहे हो। पत्नी ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम छल करना, कि बेईमानी करना, कि कपट करना। उसने तो केवल शादी के समय पर 7 भांवर ली थी, तब पंडित जी ने किलवा दिया था। पत्नी के 7 वचन में से एक वचन था कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर जा रही हूं तो मेरा भरण पोषण तुम्हें करना है, पर इतनी सी बात थी। उसके बाद पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ढेर सारा कमा कर लेकर आओ। बच्चे कभी नहीं कहते कि पिताजी आप हमारे लिए झूठ बोलो, कपट करो, छल करो, बेईमानी करो। बच्चे कभी नहीं कहेंगे, ना पत्नी कहेगी। जब ऊपर जाओगे, यम की कैद चढ़ोगे, तो यमराज तुम्हें जब नरक में पटकेगा तब कहोगे मैंने झूठ पत्नी के लिए बोला था, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मेरे अकेले को नरक क्यों पटक रहे हो? पत्नी और बच्चों को भी तो पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तो भोग भी तो भोग, दूसरा काय को भोगेगा। इसलिए माताओं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो जोरदार जूड़ा मूड़ा बांध के अच्छे से रहो। पर मुख से तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, मायके ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, वो पत्नी कहलाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो पति से कहती है, कथा आ रही है शिव महापुराण की, थोड़ी देर सुन लेना। अरे तो मैं दुकान पे नहीं बैठूं, दुकान पे टीवी लगवा लो, दुकान पर मोबाइल रख के सुनो। अरे नेट का खर्चा कौन सीवर वाला महाराज देगा? 150-200 रुपए का नेट चले तो कौन कौन महाराज देगा क्या? तो पत्नी उस समय पर एक शब्द जरूर बोल दे कि कमा किसके लिए रहे हो, पहले ये तो बताओ। घर में रोटी का डब्बा लगा लगाया रह जाता है, पत्नी फोन कर करके रह जाती है, आ जाओ भोजन तैयार है, आ जाओ। ग्राहक ऐसे टूट पड़ रहे, ऐसे टूट पड़ रहे कि 1 मिनट तो खाना खाने की फुर्सत नहीं। और बच्चा टिफिन लेके आ गया तो टिफिन 2 घंटे तक रखा दिया, ठंडा हो गया, सारा की सारा बेकार हो गया। और तुम वो ठंडा भोजन गाय की सांदी जैसा बस खा रहे, ऊपर से दुकानदार फिर ग्राहक बोल रहे सेठ जी के मुंह में रोटी, सेठ फिर निकाला। फिर किसके लिए कमाया भाई? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर समझने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूबे कैसे? इतना बड़ा मानव चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो उसमें भी शास्त्र में वर्णन किया, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवत स्मरण नहीं करता, जो मनुष्य भगवत कीर्तन नहीं करता, जो मनुष्य कभी स्मरण नहीं करता, वो कीड़े की तरह जन्म लेता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता। धर्म पत्नी का फर्ज है, पति अगर कमा कर तुम्हें ला कर देता है तो तुम्हें चाहिए कि पति से कहो चलो दान करिए, चलो पुण्य करिए, चलो कथा सुनिए, संकीर्तन करिए। ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सारे कथाकार मिलके, कई बार हमने सुना लोग उसको क्या नाम थी जिसकी नाक कट गई थी रे, है? तुम लोगों को बड़ा मालूम है। मतलब इतनी फेमस है वो, है? तुम्हें भी मालूम था?
खड़ेल जी मालूम था? हाँ, बड़ी फेमस है वो भाई। होना भी चाहिए उसको फेमस, क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बराबर दुनिया में कोई भक्त नहीं होगा भगवान का उसके जैसा। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर कह दें मैं तुमसे शादी करूंगी? जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे, टीवी पर सुन रहे, ईमानदारी से बोल देना किसी ने जाकर भगवान के मंदिर में जाकर कहा हे भगवान मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम तो इंसान हो, वो राक्षसी थी सूर्पणखा जो भगवान के सामने सीधा प्रस्ताव लेकर पहुंच गई कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान इतने खुश हो गए कि जिंदगी में कहीं की तो मिली जिसने कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। दुनिया समझे तब तो। यहाँ तो जो जाए भगवान के पास में, जरा भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान छोरा दे दो, भगवान बहू दे दो, भगवान ये दे दो। भगवान भी इतना बोर हो जाता कि भगवान ने भगत से कहा एक आध दिन तू आके बैठ जा यहाँ, एक बार आके बैठ जा। होता है, एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। भगवान ने कहा हमारी कहीं की जिंदगी अच्छी, और क्या, बढ़िया चांदी की थाली में पकवान आ रहे, लोग पंखा झेल रहे, एसी का रूम तुम्हारा, सारे मंदिरों देखे क्या ठाट के बने हुए हैं, मार्बल का फर्श, मखमल के गादी तकिया, क्या जोरदार जोरदार सारा ठाट, ऊपर चांदी का छतर लगा, हीरे के जेवरात पहने। भगवान सबसे ज्यादा सुखी तो तुम हो। भगवान ने कहा अगर ऐसा सुख है तो एक काम कर, 24 घंटे के लिए तू हमारी जगह खड़े हो जा, चल आजा। तो क्या उसमें क्या होगा? 24 घंटे का कोई सुख होता? भगवान कहने लगे तू खड़ा तो मैं तेरी जगह चले जाता, तू मेरी जगह चले जा। अब भक्त तो बहुत नाराज तो था ही, उसने कहा ठीक है उतरो नीचे, उतरो। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर था, नारायण और लक्ष्मी का। तो भगवान बोले मैं अकेला जाऊं तो पत्नी को भी लाना पड़ेगा ना, तो पति ने अपनी पत्नी को भी बुलवा लिया, तू भी आ जा, आज अपन भगवान की जगह खड़े होंगे। भगवान को बाहर बैठ जाओ मंदिर के बाहर, हम दोनों खड़े। भगवान बोले जैसे हम खड़े वैसे की वैसे खड़े रहना हो, हिलना डुलना नहीं, नहीं तो लोगों को मालूम पड़ गया ना, सोच लेना। हाथ पांव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कुछ नहीं हिलेगा, तुम्हारे जैसे ही खड़े रहेंगे बिल्कुल। तो हो जाओ खड़े। भगवान हट गए, उन दोनों को खड़ा कर दिया, धनी लुगाई को, दोनों को, पति पत्नी को। राम जी भगवान नारायण तो आराम से ऐसा हाथ करके खड़े, लक्ष्मी जी वे ऐसा हाथ करके। तो लक्ष्मी जी ऊपर चढ़ी और लक्ष्मी जी ने उसकी पत्नी का हाथ ऐसा करा, ऐसा करिए, मुस्कुरा, क्योंकि भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई होती है ना। अरे करे कि नहीं करे दर्शन, करते ना, मुस्कुरा। और तुम भी ऐसे खड़े रहो, मुस्कुराते। इतना छोटा सा तो काम, एसी का भी तो रूम है, अभी खाने को भी तो चांदी की थाली में सब मिलेगा। पत्नी से बोला खड़े रहे तू तो। भगवान के जाऊं? लक्ष्मी नारायण कहा ठीक है जाओ। अब कब आऊं? भगवान बोले, तो वो बोला अभी हम सारा सुख भोग लें फिर आना आराम से। हाँ ठीक है, कल आ जाऊं कि आज ही आऊं? नहीं तुम तो शाम तक वापिस आ जाओ। हम भगवान वहां तक गए तो इन्होंने मुंह फिर उतार लिया। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ। अब सब भगत दर्शन के लिए आने लगे भगवान के। ये दोनों मूर्ति ऐसे खड़े, कोई के मेरी बहू ऐसी, कोई के मेरा बेटा ऐसा, कोई के धंधा पानी नहीं चले, नीचे से चीटा चढ़ गया। अब नीचे से चीटा चढ़ा तो पत्नी सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, वहां से मुस्कुराए कि चीटा भगाए। जहां लक्ष्मी जी खड़ी थी वही हाथ लेके मच्छर काटे जा रहा है। पति बोले अभी तो मेरे से कह रही थी, मुस्कुरा, मच्छर खा रहा है, मुस्कुरा। तब एक आया भगत, 11 दिए जला गया उनके बिल्कुल पांव के पास।
पत्नी बोली आग लगा के मानेगा। पति बोला मुस्कुरा मुस्कुरा। अरे धोती जल जाएगी, मुस्कुरा मुस्कुरा। ऐसे खड़े रहो, हिलना नहीं, बिल्कुल मुस्कुराइए। तब एक आई बेचारी नैनों से नीर बहाती हुई, भगवान बहुत दुखी हो गई। इतने में जो पास में खड़ी थी पत्नी, हमारे से पूछ ले हम कितने दुखी हैं। पति बोला तू चुप रह, मुस्कुरा, बस मुस्कुरा। चांदी की थाली में भोजन रख के आया। पति पत्नी के मन में धीरज बंधी। 8 घंटे से खड़े थे। घर पे होते तो चाय भी पी लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। अब खाना आया है, जल्दी से खा लेना। पंडित जी थाली लाए, रखी, तुलसी डाली, हाथ में पानी लेके फेरा, घंटी बजाई, थाली ढाकी, वापिस ले गए। वापिस। पत्नी बोली और आएगा क्या? पति बोला चुप रहे, आज का गए, अब तो कल ही आएगा। खड़े रहे। शाम के समय भगवान नारायण और लक्ष्मी आ गए। क्यों भैया, सुख में तो हो क्या? आग लगे बस सुख का नाथ, तुम तो तुम्हारी जगह खड़े हो जाओ, हम तो हमारे अच्छे, तुम वहीं आ जाओ वापिस। जल्द। भगवान बोले हम तो नहीं आ रहा, तुम ही खड़े रहो, कि हमारे बाप की सौगंध है, हम दूसरी बार भगवान नहीं बनेंगे, तुम तो खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से भगवान नारायण लक्ष्मी फिर खड़े हुए। हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, पर उसकी जगह पर जब हम बैठते हैं तब मालूम पड़ता है कि दुख जीवन में कितना पड़ा है। जीवन में दुख कितना है वो समझना। पकड़ कर हाथ जो तेरा, कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हमें अपने कुटुंबी, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी हमें अपने लगते हैं, ये कोई अपना नहीं, केवल एक लुटेरा है। कितना सुंदर लिखा है। अगर आप लोग कभी गया जी गए होगे पिंडदान करने के लिए, तो गया जी में, गया जी के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे, चोटे घर के लोग ही होते हैं। एक आपकी श्वासें चुरा रहा है, एक आपका समय चुरा रहा है, एक आपका धन चुरा रहा है, एक आपकी संपदा चुरा रहा है। उस रेलवे स्टेशन पर लिखा है कि सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने ही होते हैं, और नीचे लिखा है सावधान रहिए। किससे? किससे सावधान रहे? अर्थात जो लूटने में लगे हुए हैं। कोई कहता पापा जी पापा जी पापा जी कहकर उनका सारा समय खा रहे हैं, मम्मी जी कर कर उसका सारा समय ले लिया, सब कुछ तो समाप्त हो गया। वो चरित्र कितना सुंदर है साहब, कि एक व्यक्ति के घर में शादी थी, बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति है, इतना गरीब व्यक्ति, इतना गरीब, और उसके घर में बेटी को ब्याह हुआ। धन कुछ नहीं, लड़के वालों से कह दिया सा मैं बहुत गरीब बड़ा हूं, मेरे यहां कुछ भी नहीं है। तो क्या बारात आएगी तो उसको कुछ तो दे सकते हो, हमें रकम मत दो, दहेज मत दो, पर कोई आएगा तो उसको कुछ तो दोगे ना खाने को। तो क्या साहब मेरे पास में केवल थोड़ी सी शक्कर ले आऊंगा, नुक्ती बनवा दूंगा, खोपरा पाक बनवा दूंगा, खिला दूंगा। बहुत गरीब बेचारा गया, मांग धोंग के लोगों के हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, निवेदन कर कर सेठ जी के यहाँ से एक शक्कर की बोरी उठा कर लाया। घर में लाकर पत्नी से कहा ये शक्कर की बोरी रखी है, बेटी की शादी के लिए रखी है, हाथ ना लगाना, कोने में रख दिया है,
हलवाई से बात कर कर आया हूँ, हलवाई